जय हिंद। मैं आर के गौतम, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 हमारे मौलिक अधिकार के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद 12 है। इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन से संस्था जो राज्य के अंतर्गत आती हैं, वे राज्य के अंतर्गत आने वाली संस्था हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं जाती हैं, हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाती हैं। अगर वो कानून बनाती हैं तो उसे अमान्य मान लिया जाएगा, या तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई भी कानून बनता है तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 को जानने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जान लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 12 जो है भाग 3 में आता है। भाग 3 में हमें मूल या मौलिक अधिकार मिला हुआ है, जिसे हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। नैसर्गिक मतलब नेचुरल अधिकार है, जो हमें किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन में मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है उसे, तो उसका जीवन नहीं जेल बन जाता है। जैसे कि जेल में बहुत से मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं मिलता है या उसका हनन होता है तो हम उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर जो नैसर्गिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है हमारे जीवन में जीने के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है उसे हम अनुच्छेद 12 में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और जान लेते हैं कि नैसर्गिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इससे पहले मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटेन में कोई राजा था 1215 ईस्वी में, जिसने ये मौलिक अधिकार जो वो है वो लोगों को दिया था। क्वेश्चन भी आता है कि कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो नाम आता है मूल अधिकार का। जो मौलिक अधिकार भाग 3 में मिला है उसी को मैग्ना कार्टा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारे मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो हमारे मूल अधिकार को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, कुछ समय के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब ये सिद्ध करता है कि राज्य के अंदर आने वाली कौन सी वे संस्थाएं हैं जो हमारे मौलिक अधिकार को बनाए रखेंगी या उसके खिलाफ नहीं जाएंगी। अगर उसके खिलाफ जाएंगी तो हम कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य पदाधिकारी हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे वेल, ओएनजीसी, एफसीआई, सरकारी विश्वविद्यालय, एलआईसी, लोकल गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, इनमें जो आते हैं कौन कौन से आते हैं राज्य के अंतर्गत? भारत सरकार भी राज्य के अंतर्गत मानी जाती है। राज्य के शब्द सुनने का मतलब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार ऐसे राज्य की बात करते हैं, लेकिन संविधान का भाषा अलग है। संविधान किनको राज्य मानता है? तो जो भारत सरकार है उनको राज्य मानता है, संसद को राज्य मानता है। राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, संसद और विधानसभा, विधानमंडल और भारत सरकार के भीतर ऐसी संस्था जिन्हें भारत सरकार नियंत्रण करती है, भारत सरकार के नियंत्रण में आती हैं, जैसे कि एलआईसी, एनजीटी, एफसीआई और विद्युत विभाग। अन्य बहुत से ऐसे विभाग हैं जिन्हें सरकार कंट्रोल करती है। तो वे सभी संस्था किस में आती हैं? राज्य के अंतर्गत आती हैं। और स्थानीय मतलब लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और जिला परिषद और मुखिया जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, उन्हें स्थानीय तौर पे माना जाता है राज्य के तहत। ठीक है, और अन्य पदाधिकारी में आते हैं, जैसे कि जो भारत सरकार कंट्रोल करती है, जो भी संस्था होती हैं, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूलें, जो इन पे कंट्रोल भारत सरकार करता है, इन्हें भी राज्य के तहत माना गया है। ये सभी संस्थाएं हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ जाती हैं, हमारे मौलिक अधिकार की हनन करती हैं,
तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य के अंतर्गत संविधान जिन्हें राज्य मानती है, अगर वो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी संस्थाएं हैं ऐसे कानून भी बनाती हैं जिससे कि समाज में कानून का डर बनाए रखने के लिए ऐसा कानून तैयार किया जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अपने मौलिक अधिकार से किसी और के मौलिक अधिकार को ना नुकसान पहुंचाएं। जैसे किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, तो किसी को अपशब्द थोड़ी ना बोल सकता है, गाली गलौज थोड़ी ना कर सकता है। तो इसके लिए ये संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसी कानून बनाती हैं भाई कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार से दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन ना करे, ठीक है। तो कानून का डर बनाए रखने के लिए ये संस्थाएं कोई गंभीर कानून भी बनाती हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझाया गया है कि कौन सी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 12 सिर्फ राज्य को दर्शाता है कि कौन कौन सी संस्थाएं राज्य में आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी संस्थाएं राज्य के बाहर हैं, उनके खिलाफ हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अनुच्छेद 13 के साथ। धन्यवाद।